2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह शनिवार को मिदनापुर पहुंचे। यहां रैली के दौरान टीएमसी छोड़ चुके और ममता के खास रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ त्रिकी और 10 एमएलए ने भी भाजपा ज्वाइन की। इनमें 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। शाह ने कहा, चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। शाह ने कहा कि शुभेंदु की अगुवाई में आज सभी अच्छे लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। दीदी कहती हैं कि भाजपा दल बदल कराती है। दीदी जब कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में आई थी वो क्या था? चुनाव आते आते तृणमूल खाली हो जाएगी। जो हमारे साथ आ रहे हैं वो माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। आपको 10 करोड़ बंगालियों का भविष्य नहीं दिखता? मैं बंगाल के किसानों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जो 6,000 रुपये दे रहे हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा? मोदी जी लोगों को आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं, लेकिन ममता दीदी के रहते लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा। जब तक आप तृणमूल को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, 6,000 नहीं मिलेंगे। मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहा। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है। कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। शाह ने कहा कि ममता दीदी इस बार चुनाव परिणाम आए तो देख लेना, भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल में टोलबाजी बढ़ गई है, गुंडों को शरण दी जा रही है। मोदी जी ने जो अम्फान तूफान के बाद जो पैसा भेजे वो गुंडों के पास चले गए। हमने अनाज भेजा, वो ममता के कार्यकर्ताओं के हिस्से में चला गया। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी गाड़ी पर पथराव किया गया। दीदी जितनी हिंसा करेंगी, भाजपा कार्यकर्ता उतना तेज जवाब देगा। मित्रों, ढेर सारी योजना है। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया। मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। मैंने बोला ये घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें। मित्रों, बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और आज सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार।